डियर फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की इस फिफ्थ पार्ट में इस वीडियो में हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, पॉलन पेस्टिली इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के बारे में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स में कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होने से उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटने लगती है, जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने तथा क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में अलग अलग मैकेनिज्म या डिवाइसेज होते हैं, जिन्हें आउटब्रीडिंग डिवाइसेज कहा जाता है। ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेज निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पॉलिन के रिलीज होने का समय और स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का समय अलग अलग होता है। नंबर 2, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से अलग अलग तथा दूर स्थित होते हैं। नंबर 3, स्टिग्मा अपने ही स्पेसीज के पॉलिन ग्रेन को फर्टिलाइजिंग को रोक देता है, जिसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। यह ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी को मिनिमाइज करने के लिए होता है। कुछ प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए तथा क्रॉस पॉलिनेशन को एश्योर करने के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुकरबिट्स। तथा कुछ प्लांट्स भी डायोसियस कंडीशन वाले होते हैं, जिनकी वजह से ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी को अवॉइड किया जाता है, जैसे पपाया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि पॉलिन और पिस्टिल के बीच किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलिनेशन इस बात की गारंटी नहीं है कि स्टिग्मा के ऊपर उसी स्पेसीज का राइट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन आए। बहुत समय पर ऐसा भी होता है कि स्टिग्मा के ऊपर रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आ जाता है। ऐसी स्थिति में पिस्टिल इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि वह पॉलन ग्रेन जो आया हुआ है वह राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है। जब स्टिग्मा राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तब यह उसे एक्सेप्ट करता है तथा उसे फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट करता है। लेकिन यही अगर पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन होगा तो यह उसे रिजेक्ट कर देता है तथा उसके जर्मिनेशन और ग्रोथ को रोक देता है। पिस्टिल में राइट टाइप और रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन को पहचानने की क्षमता उसके एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से पता चलता है तथा यह एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल में लगातार होता आया है। स्टिग्मा के ऊपर जब राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आता है, तब पॉलन ग्रेन एक जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है। पॉलन ट्यूब के प्रोड्यूस होने के साथ ही मेल गैमेट माइटोटिक सेल डिवीजन से 2 भागों में बढ़ जाता है। पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए स्टिग्मा और स्टाइल के द्वारा ओवरी तक पहुंचता है, जहां वह माइक्रोपाइल के द्वारा होते हुए ओव्यूल के अंदर पहुंचता है। पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड के फिलिफॉर्म apparatus के थ्रू होते हुए ओव्यूल के अंदर इन करता है। स्टिग्मा पर पॉलन डिपोजिशन से लेकर के पॉलन ट्यूब के ग्रोथ होने तक के सारे इवेंट्स को पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का यह नॉलेज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में डिजायरेबल कैरेक्टर वाले 2 डिफरेंट वेराइटी वाले प्लांट्स को मिला करके एक नई वेराइटीज प्रोड्यूस की जाती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा एक नई वेराइटी तैयार करने के लिए स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन ग्रेन से बचाना होता है। इसके लिए उसे इमैस्कुलेट करते हैं तथा बैगिंग करते हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर के डिसीजन से पहले एंथर को रिमूव कर देना इमैस्कुलेशन कहलाता है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर को एक बटर पेपर से बने हुए सूटेबल बैग के द्वारा कवर कर दिया जाता है, जिससे कि यह अनवांटेड पॉलन ग्रेन से कंटेमिनेटेड नहीं हो। इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। बैग्ड फ्लावर का स्टिग्मा जब रिसेप्टिविटी अचीव कर लेता है, तब सुपीरियर वेराइटी के पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर डस्टेड कराया जाता है और फ्रूट के डेवलपमेंट होने तक फ्लावर को फिर से रिबैग कर दिया जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बैगिंग और रिबैगिंग की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। सिनर्जिड के द्वारा होते हुए जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है, तब यह सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट को रिलीज करता है। एक मेल गैमेट एग के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल की ओर बढ़ता है तथा सेंट्रल सेल के दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनाता है। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, यह जो सेल बनाता है, इस सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी PEC कहते हैं। क्योंकि एम्ब्रायोसाइक में 2 मेल गैमेट का 2 बार फ्यूजन होता है, जिसे सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, इसलिए इंटायर प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है।
ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनने वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एक एंडोस्पर्म के रूप में डेवलप होता है, जिसके अंदर एम्ब्रायो के लिए फूड रिजर्व रहता है, तथा सिंगेमी के बाद बनने वाला डिप्लॉयड सेल जाइगोट कहलाता है, जो एम्ब्रायो के रूप में डेवलप होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद चैलेजल एंड पर स्थित तीनों एंटीपोडल सेल्स तथा माइक्रोपाइलर एंड पर स्थित दोनों सिनर्जीज धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। साथ ही साथ इस चैप्टर के दूसरे वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।